आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, प्रणाम। मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ नौजवान भी हैं और साथ में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, जो कि किस तरह बिहार के नौजवान परेशान हैं रोज़गार के लिए। उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, और जिन लोगों को रोज़गार मिला भी है तो सही ढंग से रोज़गार नहीं है। आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मी और या कहिए कि टेम्प्रोरी में बिहार में काफ़ी रोज़गार मिला हुआ है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। हम तमाम तरह के बात से आपको परिचित कराएंगे कि किस तरह से संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग जो है बिहार सरकार से परेशान है। हमारे साथ विशाल जी हैं, जो एक पेशे से पत्रकार भी हैं, और साथ में हमारे शुभचिंतक हैं कुशवाहा जी। वो एक मतलब कि कहने का है कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने भी काफ़ी दर्द झेला है। बुजुर्गों की क्या परेशानी है और साथ में नौजवानों की क्या परेशानी है, तमाम बातें विस्तार से सुनिए। तो विशाल जी, जो बिहार में बेरोज़गार लोग हैं और कुछ को तो नौकरी मिला है, संविदा आउटसोर्सिंग पे ज़्यादातर लोगों को है, वो कहीं ना कहीं आए दिन आप भी देखते होंगे कि गर्दनी बाग में लगातार वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उनकी मांग है और किस तरह की मांग है? आपने बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मी के जो भी कर्मी हैं, जो भी रोजगार, जो भी कार्य क्षेत्र में अपने अपने वहाँ पे रोजगार में हैं, उन लोगों को हमेशा चिंता बनी रहती है कि अभी हम रोजगार में हैं और कब जो है सरकार का क्या ऐसा नियम आ जाए कि हटा दिया जाए। चाहे वो शिक्षा विभाग की बात करें, क्योंकि बराबर शिक्षा विभाग में नियम बदलते रहता है, तो तमाम तरह की जो है मन में दुविधाएँ उत्पन्न रहती है। और जब तक अगर आप संविदा कर्मी पर किसी को बहाल भी करते हैं तो उसको जो नियम बना रहे हैं वो नियम को लागू रखें। अब ये नहीं कि आज कुछ और नियम, कल कुछ और नियम। लेकिन यहाँ तो अब देखने को मिल रहा है कि जो है आज सुबह का कुछ और नियम लागू होता है, शाम में कुछ और नियम लागू हो जाता है। मुख्यमंत्री का बात IAS अफसर नहीं मानते हैं। तो यही तो अभी हाल है। इसलिए संविदा कर्मी कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो सर, आप एक मतलब गार्जियन भी हैं और आपसे एक सवाल भी है। क्या महसूस करते हैं जब आपके बच्चे का अगर इस तरह से संविदा पर बहाली हो, तो किस तरह से आपको क्या चाहिए? संविदा वाला जो रोजगार है वो चाहिए अपने बच्चों के लिए, या परमानेंट जॉब चाहिए? देखिए, जॉब तो होना चाहिए परमानेंट। संविदा का विशाल भाई ने जो कहा वह कटु सत्य है। आप रोज सुबह शाम आपका डिसीजन बदलता है, कानून बदलता है, नियम बदलता है। समझ में नहीं रहता है कि मुख्यमंत्री बड़ा है कि एक IAS बड़ा है। और ऐसे पदाधिकारियों पर आज तक कार्रवाई तक नहीं हुई। सवाल बहुत बड़ा गंभीर है। आप आउटसोर्सिंग से बहाली करते हैं, ये उसकी मजबूरी है कि पेट के चलते आपके यहाँ काम कर रहा है, भुखमरी के चलते। लेकिन उसके ऊपर डर तो सही में बना हुआ है कि कब हटा देगा, कब इनका नियम कानून बदल जाएगा। अब शिक्षा विभाग में अभी जो टेंडर हुआ है सामान का, भोजन का, ये सब क्यों? टेंडर इसलिए होता है कि ठेकेदार और अफसर और नेता मिलके खाता है। अगर आप ईमानदारी से मध्याह्न भोजन चला रहे थे तो फिर इसको टेंडर देने का क्या तुक हुआ? सर, हम लोग मेन पॉइंट से भटक रहे हैं। हम नहीं, मेन पॉइंट में ही आ रहे हैं। इसमें सब मेन पॉइंट है। आज इसको टेंडर दे रहे हैं, कल उसको दे रहा है, जो पैसा ज़्यादा दे रहा है दे रहे हैं। आप शिक्षा में बहाली कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या किए? संविदा से टेंडर पर क्यों लीजिएगा? आप डायरेक्ट लीजिए। सरकार का नियम है जो टेंडर पे बहाल करती है, और कुछ समय अल्प समय के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? अल्प समय पे सरकार का नियम है कि अल्प अवधि के लिए जो कार्य आया उसको टेंडर पर बहाल किया जाना चाहिए। देखिए, अब सरकार अगर टेंडर पे बहाल भी करता है या अल्प अवधि के लिए आता है, लेकिन उस अल्प अवधि में भी आप आश्वस्त कीजिए कि हम इतने दिनों के लिए बहाल कर रहे हैं।
या 11 महीना के लिए कर रहे हैं या 11 साल के लिए कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जब और जो अस्वस्थ कर रहे हैं, जो तय सीमा दे रहे हैं, हाँ। उस तय सीमा को बरकरार रखा जाए। ये ना कि आप बोल दीजिए कि हम 11 साल की बहाली कर रहे हैं और 11 महीना में कहिए कि आप लोग जाइए। जी। तो ये गलत है और इसी से जो है संविदा कर्मी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं इन सब बातों से। तो ये रवैया नहीं चलेगा। कंप्यूटर शिक्षक की बात है, कंप्यूटर शिक्षक ज़्यादातर जो है या कंप्यूटर ऑपरेटर जो है सचिवालय में हो या जिन जिन विभाग में है, उन लोग करीब करीब पहले वो 2 साल के हुए, फिर 4 साल के उनका फिर आगे बढ़ते गया, आज 10-12 साल हो गए, लेकिन उसी स्थिति यथावत स्थिति में वही तनख्वाह पे हैं सर। ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा। कंप्यूटर शिक्षक या कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर हों, हाँ। उनकी बहाली भी हो रही है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से कितने की बहाली भी होती है। लेकिन जो सैलरी आज उतने पे है, सबका हर जगह आप सैलरी बढ़ा रहे हैं। 24वां वेतन आयोग बढ़ाते हैं, 6ठा वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, साथ में जो है विधायक लोग का, माननीय लोग का जो है टीए डीए में बढ़ोतरी होता है, लेकिन उन लोगों की सैलरी बढ़ोतरी नहीं होती है, जो कि दूसरे के बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, आपके लिए जो है समय देकर कार्य कर रहे हैं, तन मन धन से कार्य कर रहे हैं और उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो ये काफ़ी ही गंभीर समस्या है। सर, बिहार ऐसे ही जनसंख्या में काफ़ी अधिक है, अलग अलग स्टेट में लोग जाके अपना रोजगार कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ये बिहार कहीं ना कहीं मजदूरों की फैक्ट्री बनते जा रही है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में लगातार विवादों में घिरा हुआ है, क्या अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी का पेपर लीक की मामला जो है, तमाम तरह के, क्या बिहार सरकार कब सुधारेगी ये सब सारी चीज़? देखिए, बीपीएससी का जो क्वेश्चन लीक आउट हुआ, कैसे हुआ? बिना बीपीएससी के मिले हुए कैसे होगा? आप जहां प्रिंट कराए और आप दोनों के अलावा कौन जानता है? तो इसमें बिना मिली भगत का ये हो ही नहीं सकता है। इसमें वो माफिया है जो सरकार का बर्खास्त है, सब पार्टी के यहाँ उसका पहुँच है, हर पार्टी के यहाँ उस माफिया का पहुँच है। शिक्षा माफिया जो है हर नेता के यहाँ जाता है, जो बड़े बड़े टॉप लीडर हैं सबके यहाँ पहुँच है। तो सबको संरक्षण तो आप देते हैं और सरकार कहती है माफिया को हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। माफिया बनाता कौन है? कभी कहते हैं बालू माफिया, कभी कहते हैं ये माफिया। माफिया बनाया किसने? आपने बनाया, आपके संरक्षण में चलता है। क्या है कानून व्यवस्था आपका? है अफसरशाही है। सर, जिस तरह से पिछले दिनों एक बार वीडियो वायरल हुआ था कि बिहार में जो मैट्रिक परीक्षा या इंटर की परीक्षा में जिस तरह से 3 तल्ला घर में चोरी कराने का एक वीडियो वायरल हुआ था, अभी इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो एडमिट कार्ड के पीछे आंसर शीट लिखा हुआ मिला, ये बिहार की छवि को कहीं ना कहीं किरकिरी कर रही कि नहीं? खासकर शिक्षा व्यवस्था का, या बिहार के सर्टिफिकेट जो लोग लेके जाते हैं बाहर, उनका किरकिरी हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। और बिहार के ही नहीं, आप यूपी का ही बात कर लीजिए, झारखंड का ही बात कर लीजिए, तीनों जगह पेपर लीक का मामला आया है सामने। कल यूपी में भी आया है सामने, बिहार में भी आया, झारखंड में भी आया, तीनों जगह आया। तो आखिर कहाँ से इस तरह की जो है घटनाएं घट रही हैं? तो ये कहीं ना कहीं अभी, जैसे कि समाज सेवक, राजनीति विश्लेषक कुशवाहा जी ने कहा कि जो है ये जहाँ प्रिंट करवा रहे हैं ये वहाँ से हो रहा है और वहाँ पे जो माफिया बैठे हैं उनके द्वारा हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने सत्य कहा है और इसके लिए सरकार को तत्पर होना पड़ेगा। जहाँ प्रिंट करवा रहे हैं वहाँ सुरक्षा आपको बढ़ानी पड़ेगी, ताकि जो है इस तरह की घटनाएं ना हो, पेपर लीक ना हो। नहीं तो बच्चे जाके पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में शामिल होते हैं और जब परीक्षा दे के आते हैं तो खबर आता है कि पेपर रद्द हो गया, तो बच्चों में भी मायूसी छा जाती है। उनकी तैयारी उसी में जो है तैयारी आधा अधूरी रह जाती है। तो इस पर गंभीर विचार करना होगा सरकार को। आखिरी सवाल सर आपसे, क्या बिहार के नौजवानों को न्याय मिल पाएगा इस सरकार में? न्याय कहाँ मिल रहा है? जो अच्छे टैलेंट विद्यार्थी हैं उसको न्याय कैसे मिलेगा? जब 200 लड़के को एक होटल में रखे हैं और आंसर दे रहे हैं, सीट क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, तो अन्याय नहीं है तो क्या? वो जायज़ थोड़े है। वो पढ़े लिखे जो अपने मेरिट से नौकरी लेना चाहता है उसका तो भविष्य चौपट कर दिया आप। तो ये क्या करवा रहा है? बीपीएससी करवा रहा है और सरकार करवा रहा है।
वह माफिया कौन है जो आपके बस में नहीं है। कितनी बार ये क्वेश्चन लीक हो चुका है। इसके पहले शिक्षक बहाली में आपने धांधली किया था, हर हमेशा तो यही हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हर बार धांधली हो रहा है। बाकी फिलहाल अभी इतना ही, आगे देखते हैं। संविदा कर्मी और बिहार के नौजवान से जुड़ा हुआ ये प्रमुख समस्या है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंच सके। बेनिफिट टीवी न्यूज़ का भी धन्यवाद, क्योंकि आप हमेशा संविदा कर्मी को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं, जिससे संविदा कर्मी कहीं ना कहीं आप पर बहुत भरोसा करते हैं और उम्मीद है कि आप आगे ऐसे ही आवाज़ उठाते रहें। और बेनिफिट टीवी के सभी दर्शकों को होली की भी हार्दिक शुभकामना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।